आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे स्कल क्रॉलर्स के बारे में। आखिर ये स्कल क्रॉलर्स है कौन? वेल, इनकी जो फर्स्ट और मेन अपीयरेंस थी वो 2017 के कॉन्ग स्कल आइलैंड में ही हुई थी और ये उसी मूवी के मेन एनिमीज और मेन एंटागोनिस्ट भी थे। ये अगर इनकी शेप को देखें और इनकी हैबिट्स को देखें, इनका ओवरऑल बॉडी और इनके स्किन को देखें तो ये टू लेग्ड रेप्टाइल्स है और इनका डायनासोर फैमिली के साथ उनका रिलेशन है और ये वही एंशिएंट मॉन्स्ट्रियस एनिमल्स हैं जो स्कल आइलैंड में मौजूद थे, बाकियों की तरह जैसे कॉन्ग भी था। और इनके साइंटिफिक नेम्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो टाइटैनस क्रेनियम रेप्टेंट है, ये इनका साइंटिफिक नेम है। और एज आई प्रीवियसली सेड, इन ये अगर हम कहें कि स्कल आइलैंड के मेन विलन्स थे तो इट वुडंट बी रॉन्ग टू से दैट। तो स्कल आइलैंड के मेन विलन्स और उनका फर्स्ट अपीयरेंस वही स्कल क्रॉलर्स ही थे। सिमिलरली इनके मुख्तलिफ बॉडी शेप्स थे और इनफैक्ट बॉडी शेप्स तो सेम थे लेकिन साइजेस थोड़े से डिफरेंट थे। कुछ इसमें छोटे भी थे, अराउंड 25 to 65 मीटर्स तक। तो उनके ओवरऑल साइजेस 25 to 65 मीटर्स तक हमें मूवी में उन्होंने हमें दिखाया हुआ है। एट द सेम टाइम अगर इनकी एबिलिटीज़ और वेपन्स के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और स्पीड और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्किन। सिमिलरली हद से ज़्यादा पावरफुल जॉ लाइन और जॉ स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं। एंड सिमिलरली एक बहुत लॉन्ग सेंसिटिव और एबिलिटी से भरी हुई एक प्री हिसाइल टंग, ये भी उनकी एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है। उनकी टंग जो है, इनकी टंग बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल, जो वो कॉम्बैट में भी बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द वीकनेसेस, तो इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो हद से ज़्यादा तेज़ है। तो इसका ये फ़ायदा तो है कि एटलीस्ट आपकी बॉडी जो एनर्जी आप खाते हैं तो उसको जल्दी, फूड जो आप खाते हैं उसको जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी यूसेज भी बहुत हाई होती है। इसका मतलब है आपको कंटिन्यूसली इनको खाना चाहिए होता है। स्कल आइलैंड में कंटिन्यूसली इनकी डाइट चल रही होती है। एट द सेम टाइम इनकी सबसे बड़ी दूसरी वीकनेस जो है वो कि इनके टंग जो है वो उनके बाकी ऑर्गन्स के साथ अंदर अटैच्ड है। और अगर हम इस मूवी की स्पेसिफिकली बात करें तो स्कल क्रॉलर्स की मेन डेथ जितने भी सीन्स है उसमें यही दिखाया गया है कि वो उसको टंग को पुल आउट करते हैं, इसकी वजह से उनके अंदर की बाकी ऑर्गन्स भी निकल आते हैं। तो यही उनकी मेन वीकनेस है कि टंग बाकी ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड है। एंड सिमिलरली अगर इनकी डाइट के बारे में बात करें तो एनीथिंग मीट, स्कल आइलैंड में जितने भी बफलोस थे, कॉन्ग्स थे, ह्यूमंस थे, जो कोई भी एनिमल थे, एनीथिंग मीटी जो है ना वो इनको पसंद आता था। इनकी जो बॉडी शेप है वो एक बहुत लॉन्ग और स्लेंडर किस्म की शेप होती है एंड एट द सेम टाइम मस्कुलर और स्केलेटल टाइप, जो कहते हैं ना अपीयरेंस, और नोटिसबली स्केलेटल टाइप अपीयरेंस है इनकी। सिमिलरली मुख्तलिफ अगर हम इनकी सीन्स को देखें तो इनकी स्पीड हमें बहुत हद से ज़्यादा तेज़ दिखाई गई है कि वो जैसे ही अटैक करते हैं और अपने हंट को खा लेते हैं उसके बाद बहुत जल्दी से गायब भी हो जाते हैं, विच मेक्स देम मोर डेडली इन अ वे। ओवरऑल फाइनली हम यही कह सकते हैं कि ये एक लार्ज टू लिम्स के साथ एक लार्ज रेप्टाइल क्रीचर्स हैं जो स्कल आइलैंड के ऊपर राज करते हैं और ये मोस्टली सरफेस में नहीं रहते, मोस्टली अंडरग्राउंड रहते हैं। एंड यही मेन विलन्स थे और यही सबसे पावरफुल क्रीचर्स थे इनफैक्ट स्कल आइलैंड के, और इन्हीं और कॉन्ग के फैमिली के बीच में मेन इनकी लड़ाई थी। और कॉन्ग की फैमिली के एक्सटेंशन भी सिर्फ और सिर्फ स्कल क्रॉलर्स की वजह से हुए थे। तो दे आर द मेन विलन्स ऑफ स्कल आइलैंड। इन फाइनल कमेंट इनके बारे में यही होगा कि ये लार्ज रेप्टाइल्स जो है दे आर द मेन विलन्स और किलर्स ऑफ स्कल क्रॉलर। इनकी पूरी आइलैंड में जितना फेयर था और खौफ था वो और किसी और एनिमल से नहीं था, सिर्फ स्कल क्रॉलर से था, इंसानों को भी और कॉन्ग को भी। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ अ फिक्शनल कैरेक्टर, अ फिक्शनल बीइंग जो हमें इस 2017 के मूवी में दिखाया गया है।
and I hope you guys learned something from this video and I hope you enjoyed it. Similarly ऐसे बहुत और भी छोटे वीडियोस होंगे जो जिसमें कैरेक्टर्स और fictional beings के बारे में हम बात करेंगे. So I hope you guys enjoyed the video and stay tuned with us. Thank you.